हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस दो चीज़ों के बारे में। सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा नॉन केवाईसी एक्सचेंज जहां पे अगर आपका फंड पड़ा हुआ है तो वो यहां से निकाल लीजिए। दूसरा, बिटकॉइन के प्राइस में एक हमें शार्प डंप देखने को मिला है, क्या उसके पीछे का रीज़न है, इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, कौन सा एक्सचेंज है वो जहां से अगर आपका फंड है तो वो आपको निकाल लेना चाहिए। वो एक्सचेंज है यहाँ पे MEXC, और बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है ये MEXC। दुनिया भर के अगर हम लोग एक्सचेंजेस में बात करें तो उसमें एक टीयर 2 एक्सचेंज और टीयर 1 एक्सचेंज दोनों के बीच में आता है। टीयर 2 एक्सचेंज के क्लोज होने के पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे सारे एक्सचेंज जो सारे टोकन है वो लिस्ट होते हैं। टीयर 1 लेवल पे आने का रीज़न ये है कि लिक्विडिटी MEXC के पास बहुत अच्छी पड़ी हुई है। इस वजह से अगर आप नॉर्मल भी टोकन में जाते हैं तो वहाँ पे अच्छी लिक्विडिटी होने की वजह से प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता हमें पंप डंप सडनली देखने को नहीं मिलता है। और दुनिया का सबसे बड़ा नॉन केवाईसी एक्सचेंज है MEXC। पर MEXC में FIU से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट है, ऑफिशियली इन्होंने डाल भी दिया है। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था बहुत जल्दी एक एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड होगा, पर ये नहीं पता था कि इंडिया से चला जाएगा और उसके बाद वापस आने के बारे में यहाँ पे बोलेगा। तो जो अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ। और फंड अगर आपका MEXC में है, विड्रॉल कर लीजिए। नॉर्मली मैं किसी भी एक्सचेंज के लिए ये चीज़ नहीं बोलता कि यहाँ से फंड विड्रॉल करके उस एक्सचेंज में डाल दो, वो तो आपका कॉल है कहाँ आपको डालना है। पर इन्होंने खुद ही बोला है कि आपका अगर फंड पड़ा है MEXC में तो 28 तारीख से पहले आप निकाल लो, 28 फरवरी से पहले। तो MEXC ने यहाँ पे अपडेट किया है और उन्होंने ये बोला है कि ये FIU इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसका यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जिसके तहत 28 फरवरी से MEXC टेम्परेरी जो इसकी सर्विसेज है वो इंडिया में बंद हो जाएंगी। फिलहाल नए यूज़र जो है यहाँ पे इन्होंने ये भी डाला है कि 15 तारीख से इंडिया के जो लोग हैं वो ज्वाइन और जो इनके जो इवेंट्स हैं उसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके अलावा 28 फरवरी तक इन्होंने ये बोला है कि अकाउंट बराबर चलते रहेंगे और उसके बाद जो सर्विस है वो यहाँ पे इनकी जो है सस्पेंड हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, जो कि ट्रेडिंग और डिपॉजिट की है। यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि 28 फरवरी से पहले पहले आपकी अगर कोई भी पोजीशन है उसको क्लोज कर लो, अपना सारा का सारा फंड यहाँ पे विड्रॉल कर दो, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सरप्राइजिंग ये है कि जब आप FIU रजिस्टर कर रहे हो, इससे पहले हमने बाइनेंस के साथ भी ये चीज़ देखी, इससे पहले हम लोगों ने KuCoin के साथ भी ये चीज़ देखी, बाइबिट ने भी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे करा, पर कोई भी एक्सचेंज बंद नहीं हुआ टाइम बीन के लिए। ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले बंद होने की जो चीज़ है वो मुझे याद आती है OKX के साथ। OKX दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजेस में से आता है और एक बहुत सटल एक्सचेंज है जिनके पास पीछे बैकएंड पे काफ़ी पैसा पड़ा है, जिस वजह से कभी भी उस एक्सचेंज में प्रॉब्लम नहीं होती। OKX ने सबसे पहले ये चीज़ करी थी जब FIU वाला अपडेट आया था। इन्होंने बोला था कि हम इंडिया से जा ही रहे हैं और वो कभी इंडिया में वापस आए भी नहीं। पर MEXC का ये बोलना कि FIU की वजह से हम कुछ टाइम के लिए बंद कर दें, थोड़ा सा जो है समझ में नहीं आया ये लॉजिक। MEXC में अगर आप बात करने की कोशिश भी करोगे, जो MEXC में लोग काम करते हैं उनको यही बताया गया है एक्सचेंज बंद इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग FIU रजिस्ट्रेशन का पार्ट है। बट बड़ा सरप्राइजिंग है कि अगर आपको FIU रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में हो भी तो एक्सचेंज बंद करने की क्या यहाँ पे जरूरत थी, पता नहीं। पर अच्छा ही है कि इन्होंने टाइम से पहले बता दिया, ऐसा फंड नहीं हुआ है कि एकदम से इन्होंने अनाउंस किया है यहाँ पे। अब अगर आपको MEXC यूज़ नहीं करना, कौन सा एक्सचेंज यूज़ करना है वो आपका कॉल है। मैं अब आपको ये नहीं बोलूँगा जल्दी MEXC से फंड विड्रॉल करके इस एक्सचेंज में डाल दो, ये सेफ है, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज सेफ नहीं है। जितने नॉन KYC एक्सचेंज आज की डेट में चल रही है, अगर वो थोड़ा भी बड़ा होगा ना तो उसे FIU में रजिस्टर करना ही पड़ेगा। सेफ ऑप्शन यही है कि या तो आप डेक्स में चले जाओ या फिर अपने हार्डवेयर वॉलेट में फंड रखो, और हार्डवेयर वॉलेट से ही स्वैप अगर आपको करना है सेफ साइड में, आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। फीस उसकी ज़्यादा है, पर जहाँ पे आप बिना किसी टेंशन के कर सकते हो वो एक ही ऑप्शन है। कौन सा आपको डेक्स यूज़ करना है, हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करना है, वो आपका कॉल है। मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये यूज़ करना है, वो आपका यहाँ पे परफेक्टली कॉल है। पर हाँ, MEXC अगर यूज़ कर रहे हो तो जल्दी अपना फंड है जो आप यहाँ से निकाल लो, अदरवाइज आने वाले टाइम में कुछ इशू हो सकता है, क्योंकि जो ये चीज़ें बता रहे हैं ना उस हिसाब से कहीं ऐसा ना हो जाए कि MEXC इंडिया वापस ही ना आए यहाँ पे। बड़ा, क्योंकि बहुत टाइम तक मैंने भी MEXC यूज़ किया है, पर थोड़ा सा जो भी नॉन KYC एक्सचेंज यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव अपडेट है। इसके अलावा बात करते हैं बहुत क्विकली मार्केट में क्या चल रहा है। 24 घंटे के अंदर अगर हम लोग देखेंगे 2.5 लाख के करीब ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं। $871 मिलियन का लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है।
अपडेट जो है वो अपडेट है यहाँ पे फिर से ट्रम्प की तरफ से, जिनके बारे में हम सोचते थे कि ट्रम्प के आने से मार्केट बहुत अच्छा होगा। मार्केट अच्छा तो छोड़िए, फिलहाल यहाँ पे चीज़ें हमें खराब होती हुई देखने को मिली। ट्रम्प ने क्या बोला है, ट्रम्प ने 8 यूरोपियन कंट्रीज पे 10% का टैरिफ और ज़्यादा यहाँ पे ऐड करने के बारे में बात करी, और साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि 1 जनवरी से चीज़ें नहीं मानी ना तो टैरिफ हम लोग जो 10% बढ़ाया उसको 25% यहाँ पे बढ़ा देंगे। सारा का जो सारा रीज़न है इसका वो है यहाँ पे ग्रीनलैंड, जिसको ट्रम्प चाहते हैं एक तरीके से कब्जा कर लें, और बाकी जो कंट्रीज हैं वो उसको अगेंस्ट में यहाँ पे हैं। तो ट्रम्प ने बोला है कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे ना तो यही हम तुम्हारे साथ करेंगे। और जैसे ही अपडेट आया मार्केट हमें यहाँ से गिरता हुआ देखने को मिला। पर इस गिरने में एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यही बात करी थी कि ये जो की एरिया है, मैं ये देखना चाहूँगा कि ये एरिया से जब हमें रेजिस्टेंस मिलता है तो यहाँ पे सपोर्ट अगर कंफर्म हुआ ना तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ पे निकल सकते हैं, जिस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल बिटकॉइन उसी जोन पे यहाँ पे सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। तो अगर ये सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म हुआ और फिर जब बिटकॉइन रैली लेगा ना तो मुझे उम्मीद है कि उस टाइम पे ना ये जो रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए बना हुआ था ना, ये वाला 96,000 का, 97,000 का, ये एरिया हमें ब्रेक होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे एक बार बन जाए तो चीज़ें हमें रिकवर होती हुई देखने को मिल जाएंगी। तो ये देखा इस अपडेट करंटली जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। इसके अलावा कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जिसको हम लोग डिस्कस करें। कुछ अगर रहा इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ट्विटर पे डिस्कस करेंगे, दोनों के लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा, और MAXC का ऑल्टरनेट आप क्या यूज़ कर रहे हो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।